पाकिस्तान में बैरूनी सरमाया कारी तारीख की कम तरीन सतह पे आ गई है। और अगर हम महंगाई, बेरोज़गारी की बात करें और जो इंटरनेशनल और नेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, जो लोकल और इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अगर उनका पाकिस्तान में रुझान देखें तो वो भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 80% कम हो गया। पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि फैसलाबाद की हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सियालकोट में हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है वो, और इसके अलावा भी जो हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी, उसमें खातिर ख्वाह कमी आ रही है। हर गुज़रते हुए दिन के साथ कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस मज़ीद गहरा ना होता जा रहा हो। हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया कि पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल वैसी हो चुकी है जैसी कि श्रीलंका की डिफ़ॉल्ट होने से, और वहाँ पे फिर अवाम भी निकली थी, उसके 1 साल पहले थी। ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इकोनॉमिकल क्राइसिस की, ये तो जूं की तूं है। लेकिन अगर हम हुकूमती तरजीहात की बात करें तो हुकूमत मुकम्मल तौर पे अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सियासी मुखालिफिन खुसूसन इमरान खान से निपटने की तैयारी कर रही है। उसमें वो दिन रात मसरूफ़ दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट में सबसे बड़ा इदारा जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी तरजीहात में भी ये साफ़ और वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि इमरान खान को फ़िक्स करना वो पहली प्रायोरिटी है और पाकिस्तान के दूसरे मसाइल वो सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे हैं। अगर हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान का मुल्क में आइन, कानून और पाकिस्तान को एक आइनी रियासत बनाने का जो ख्वाब है और जो डिमांड है उसकी, वो बज़ाहिर गलत तो दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसका अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर इमरान खान के मुखालिफिन यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और शायद किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट भी खाइफ है कि अगर इमरान खान वापस आ जाता है, जिस तरह अभी जनरल फैज़ हमीद और इसके अलावा जनरल बाजवा का भी कहा जा रहा है, और साबिक जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं साकिब निसार साहब, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के बाअसर शख्सियात हैं, बाअसर लोग हैं, इमरान खान उनके खिलाफ बयानात भी दागते रहते हैं। शायद किसी हद तक वो भी खाइफ हैं कि अगर इमरान खान वापस इक़्तिदार में आ गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। ये एक खदशा है, लेकिन इमरान खान ने इस खदशे को मुकम्मल तौर पर ज़ाइल कर दिया। और इमरान खान ने कहा कि मैं अगर इक़्तिदार में आता हूँ तो मैं बिल्कुल भी अपने सियासी मुखालफिन से किसी भी किस्म का कोई बदला नहीं लूँगा। लेकिन बज़ाहिर ये मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से खौफ की फ़िज़ा बरकरार है, और जब तक ये खौफ की फ़िज़ा ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये मुल्क में जो एक है, आप ये कह लें, एक स्पेस है, एक गैप है, बातचीत का, डायलॉग की कमी है, तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। अब हम आते हैं हुकूमत के दूसरे मसाइल की जानिब। अगर हम हुकूमत का मसला देखें, जो हमारे दाखिली मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला है आजकल बलूचिस्तान का। और हुकूमत की ये बदकिस्मती रही है, मैं खुसूसन मुस्लिम लीग नून की बात करूँगा, कि नून लीग के हमायती जितने भी सहाफ़ी हैं वो भी शायद कम तजुर्बाकार हैं, या उनकी हालात पे जो दस्तरस है या निगाह नज़र है वो कम है, जिसकी वजह से वो गलत बयानात देते हैं। अगर हम बात करें, अब से चंद रोज़ पहले कुछ सहाफ़ियों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकिस्तान टेलीविज़न पे अपॉइंट किया गया भारे मुआवजे देकर, और उनमें कुछ दोस्त अहबाब हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं लगेगा। और लेकिन ये है कि जब उनको 12-12, 15-15 लाख रुपए माहाना पे रखा गया तो उनका काम जो था वो बजाय इसके कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बेहतर फ़िज़ा कायम करते, वो कोई डायलॉग की फ़िज़ा कायम करते, लेकिन उन्होंने भी अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के हालात शदीद कशीदा हो गए, और वहाँ पे हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या पेश आया, और मुस्लिम लीग नून के जो हामी सहाफ़ी हैं उन्होंने इसको भी बिल्कुल गलत पोर्ट्रेट किया। और फिर उसके बाद उन्होंने पंजाब में क्वेटा होटल के नाम से एक चेन है मुख्तलिफ़ ढाबों की, वो चाय और पराठा और इस टाइप की मुख्तलिफ़ चीज़ें वो प्रेजेंट करते हैं और बेचते हैं, और उनका नाम क्वेटा है, क्वेटा होटल है। उस पे मोस्टली ज़ाहिर सी बात है वो जो लोग हैं वो भी बलूचिस्तान से आए हुए हैं और उनका रोज़गार यहीं से चलता है। लेकिन जब वो मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ियों ने बलोचों के ख़िलाफ़ वो बयानात दागे तो उसके बाद जो पंजाबी थे वो भी थोड़े बहुत इश्तिआल में आ गए, और फिर उसके बाद क्वेटा होटल की उन्होंने तोड़ फोड़ की और उसमें उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा। इस तरह से अगर हम बात करें तो जो हमारी सूबाई तअस्सुब पसंदी है
وہ اس کو ہوا ملتی ہے۔ عمران خان نے بھی آج کہا، عمران خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ واحد جماعت ہے جو کہ سارے صوبوں کی اکائی ہے۔ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ تو پنجاب میں بھی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مسلم لیگ، اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، اندرون سندھ کی ایک جماعت ہے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کی لوکل جماعتیں ہیں وہ بلوچوں کے ذاتی مفادات کے تحفظ کی حد تک رہ گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم جو ہمارا KPK ہے، وہاں پہ انڈاؤٹڈلی PTI ایک سٹرونگ جماعت ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو یہ بھی کوئی غیر مناسب نہیں ہوگا کہ وہاں پہ اکلوتی ایک ہی جماعت ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ حکومتی ترجیحات وہ صرف اور صرف عمران خان کی ہیں۔ اب مسائل کا حل کہاں پہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں حکومت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کو سیریس ہونا پڑے گا اگر حکومت مسائل کا حل واقعی چاہتی ہے۔ جو ہمارے IPPs ہیں ان کو ہم نے ٹیکس سے استثناء قرار دیا ہوا ہے، ڈالرز میں ہم ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے پرسنل بینیفٹس ہیں 100% ہم نے ان کو پروفیٹیبل رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو IPPs ہیں ان میں سے موسٹلی ظاہر سی بات ہے وہ آصف علی زرداری اور میاں شریف فیملی کی وہ قریبی دوست احباب ہیں یا پھر ان کے ذاتی کچھ انویسٹمنٹس ہیں۔ اگر IPPs کو مسئلہ حل کیا جائے اور ان سے معذرت کر لی جائے، ظاہر سی بات ہے ایگریمنٹس ہیں اور وہ لانگ ٹرم ہیں، لیکن میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ IPPs کوئی یہودی یا پھر کوئی امریکن تو نہیں ہے، یہ پاکستانی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی والا رویہ اپنائیں اور پاکستانیوں کی جان خلاصی کر دیں۔ سب سے پہلے IPPs کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ دوسری طرف جو سب سے بڑا حکومت کے لیے چیلنج ہے وہ ہے بیرونی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لانا۔ سعودی عرب، چائنا یہ پاکستان کے دوست ممالک ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنا سیاسی منظرنامہ بہتر کریں، پھر اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ معاشی بات کریں گے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپیس اوپن رکھے۔ 8 ستمبر کے لیے عمران خان نے جلسے کا اعلان کیا اور عمران خان نے قوم کے نام پیغام میں کہا کہ پوری قوم نکلے کیونکہ یہ پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی بات عوام نہ صرف سنتی ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں یہ جو معاشی بحران ہے اور سیاسی عدم استحکام، یہ پاکستان میں ایک نیا کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ خونی انقلاب ٹائپ کوئی چیز آئے گی جو کہ ہر چیز کو بہا کے لے جائے گی، جو کہ نہ تو پاکستانیوں کے لیے کوئی بہتر ہے اور نہ ہی یہ دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ یہ خواہش کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ حالات اچھے ہو جائیں، لیکن عمران خان کو لوپ میں لیے بغیر اور حکومت کا اصل مسائل کی طرف دھیان دیے بغیر کوئی حالات کا بہتر ہو جانا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اللہ حافظ۔